हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, मॉक टेस्ट ऐसी चीज़ होती है जो आपको बताएगी कि आपको बाल विकास में कितना आता है। अगर आप 15 क्वेश्चनों में से 10 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एमपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रीट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। पहला प्रश्न हमारा, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत जो है किसने दिया? पावलोव ने, स्किनर ने, रूसो ने। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? देखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट करते हैं पेन और पेपर लेकर बैठा करिए और जो है लिखते चला करिए, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपने किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। तो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत जो है ये दिया है स्किनर महोदय ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत जो है क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है और क्रियाप्रसूत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। किसने? स्किनर ने। और भी इसके अन्य नाम हैं, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट जो है पुस्तक किसकी है? कोफा की, स्किनर की, पावलोव की, नन की। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट जो है ये पुस्तक है किसकी, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट जो है ये है कोफा महोदय की पुस्तक। अगला है, व्यवहार गति का सिद्धांत जो है किसने दिया? कूर्ट लेविन, रोसा, बिने, रॉस। व्यवहार गति का सिद्धांत जो है किसने दिया है, बताइए आप लोग। देखिए, व्यवहार गति का जो सिद्धांत है ये प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत और सही दिशा का सिद्धांत भी कहलाता है। ये किसने दिया है ये आपको बताना है। ये दिया है कूर्ट लेविन ने। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, धनात्मक वक्र या अवतल वक्र किस अधिगम वक्र को कहा जाता है? शून्य त्वरित वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र या मिश्रित वक्र। धनात्मक वक्र या अवतल वक्र किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे जो है कॉनकेव कर्व कहा जाता है। तो धनात्मक वक्र या अवतल वक्र किस अधिगम वक्र को कहा जाता है? ये कहा जाता है नतोदर को। देखिए, इसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। शून्य त्वरित वक्र जो है इसमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसीलिए इसे सरल रेखीय वक्र भी कहा जाता है। और उन्नतोदर वक्र जो है इसमें प्रारंभ में जो है सीखने की गति तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है। मिश्रित वक्र जो है इस आकार का वक्र कहलाता है, क्योंकि ये उन्नतोदर और नतोदर वक्र का मिश्रण होता है। ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विकास जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की, बेनेडिक्ट की, स्किनर की, हल की। विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, ये किसने कहा है? बढ़िया प्रश्न है, एकदम गजब का प्रश्न है। बताना है आपको इसका क्या जवाब होगा। इसका जवाब होगा वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण का सक्रिय साधन कौन सा है? यानी सोशलाइजेशन का सक्रिय साधन कौन सा है? मीडिया, बुक्स, फैमिली, होटल। बताइए क्या होगा इसका जवाब। सामाजिकरण का सक्रिय साधन कौन है? तो ये होगा आपका फैमिली। देखिए, जिस चीज़ से हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं वो सामाजिकरण का सक्रिय साधन होता है। जैसे मीडिया, बुक्स और होटल जो होता है इनसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े होते हैं, ये आपके सक्रिय साधन नहीं होते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी फैमिली जो है ये आपका सक्रिय साधन होता है। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के माह के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह कथन किसका है? गुड का, नन का, एडलर का, रॉस का। तो ये कथन किसका है बताना है आपको। ये कथन है आपका एडलर महोदय का। किसका है? एडलर का। परिभाषा क्या है? बालक के जन्म के माह के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। देखिए, जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था होती है। जो आपकी बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। और जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? पियाजे, रूसो, फ्रायड, रॉस। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल जो है किसने कहा है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, फ्रायड। अगला प्रश्न है, जीवन का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जीवन का स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा जाता है? देखिए, ये कहा जाता है किशोरावस्था को। जीवन का स्वर्णकाल जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 में कितनी धाराएं हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, आरटी एक्ट जो है भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें कितनी धाराएं हैं ये आपको बताना है। 36 हैं, 33 हैं, 37 हैं, 38 हैं। आरटी एक्ट में जो है कुल धाराएं हैं वो हैं आपकी 38। तो आपका ऑप्शन चौथा सही है। बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है किसने दिया है? थॉमसन, वाटसन, जॉनसन, सोरेनसन। बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? ये दिया है थॉमसन महोदय ने। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है विनय साइमन टर्मन ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिकारक सिद्धांत जो है त्रिकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत और त्रितत्व का सिद्धांत, नहीं, त्रितंत्र का सिद्धांत। देखिए, ये 3 ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन होती है। त्रिकारक का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। और त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दिया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। का व खा का सिद्धांत हैब ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निष्पादन बुद्धि जो है किस बुद्धि का अन्य नाम है? सांदर्भिक बुद्धि, आनुभविक बुद्धि, बहुबुद्धि या घटकीय बुद्धि। निष्पादन बुद्धि जो है ये किसका अन्य नाम है? बताना है आपको। क्या जवाब होगा? देखिए, निष्पादन बुद्धि जो है इसका अन्य नाम है घटकीय बुद्धि। आनुभविक बुद्धि को आप लोग जो है सृजनात्मक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। सांदर्भिक बुद्धि को आप लोग व्यवहारात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो बुद्धियां हैं सांदर्भिक बुद्धि, आनुभविक बुद्धि और घटकीय बुद्धि, ये रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है त्रितंत्र का सिद्धांत बुद्धि का, उसके अंतर्गत इन्होंने 3 बुद्धियां बताई हैं। कौन कौन सी? घटकीय बुद्धि, आनुभविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन के कितने साधन होते हैं? 2, 4, 6, 8। क्या होगा इसका जवाब? चिंतन के कितने साधन होते हैं? देखिए, चिंतन के 4 साधन होते हैं। कौन कौन से? प्रतिमा आपका पहला है। दूसरा है आपका भाषा। ठीक है, तीसरा आपका संप्रत्यय। कौन है? संप्रत्यय। चौथा है आपका प्रतिज्ञप्ति। ठीक है, ये 4 जो हैं चिंतन के साधन हैं। अगला प्रश्न है, पर्सोना शब्द किस भाषा का है? ग्रीक, लैटिन, रशियन, जापानी। पर्सोना जो शब्द है ये किस भाषा का है? ये है लैटिन भाषा का। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, रॉस का, मन का। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? स्किनर, वुडवर्थ, रॉस, मन। तो समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन है स्किनर महोदय का। आपको याद होना चाहिए, पहला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आज का हमारा 15 प्रश्नों का मॉक टेस्ट था यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और 15 में से जितने भी प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।